दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, जीरा का जो भाव है उसमें पिछले हफ्ते जो है काफ़ी उठापटक हम सभी को देखने को मिली। और पिछले दिनों जो है 33,000 का भाव तक जाने के बाद जीरा जो है एक बार फिर से 30,000 के दायरे में जो है सिमटता हुआ दिखाई दिया। जीरे के भाव में जो है गिरावट पिछले हफ्ते देखने को मिली, यानी कि पिछले हफ्ते जीरा में मंदा देखने को मिला। दरअसल हुआ ये कि भाई अपने देश में ही ज़्यादा उत्पादन की खबरों के बीच विदेशों से भी जो है ज़्यादा उत्पादन की खबरें सामने आई, जिस वजह से विदेशी आयातक जो हैं उनकी डिमांड थोड़ी ठप पड़ गई और निर्यातक मांग जो है उसमें कमी देखने को मिली। हालांकि 2 हफ्ते पहले ये मांग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी, जिसका असर हमारे यहाँ भाव पर देखने को मिला और भाव में जीरा की में तेज़ी देखने को मिली। जब निर्यातक मांग कम हो गई तो भाई इसका असर जो है हमारे यहाँ घरेलू जो मांग होती है, जो व्यापार होता है, उस पर भी देखने को मिला और उसका व्यापार जो है उस पर भी असर रहा। इस वजह से हाजिर और वायदा दोनों ही भाव में जो है जीरा जो है घटता हुआ दिखाई दिया। वर्तमान हालात को अगर देखें तो जीरा में फ़िलहाल अभी इस हफ्ते जो है तेज़ी की संभावना कम दिखाई दे रही है और जीरा में जो है 5 से 10 रुपये की गिरावट और देखने को मिल सकती है। कई जानकार ऐसा मान रहे हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है, तो इसमें कई फैक्टर जो है देखिए काम करते हैं। समीक्षा जब हम करते हैं तो उसमें कई फैक्टरों का एक निचोड़ आपको बताते हैं। इसमें उत्पादन के आंकड़े रहते हैं, विदेशों में पैदावार कैसी, इसका भी कीमतों में गिरावट रही तो कितना भाव रहा, और तेज़ी मंदी के बारे में क्या है, आवक घटी तो उसका क्या असर रहा, वायदा बाजार कैसा रहा, निर्यात घटा तो कितना निर्यात हम सभी को इस हफ्ते देखने को मिला। साप्ताहिक समीक्षा में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम जो है चर्चा करके आपको जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पादन के जहाँ तक आंकड़े हैं तो देखिए हमारे यहाँ पर 90 से 1 लाख से 1 करोड़ बोरी के आसपास उत्पादन का अनुमान जो है पिछले कई दिनों से जताया जा रहा है। जब से ज़्यादा बुआई के आंकड़े सामने आए थे तब से ये अनुमान जताया जा रहा है कि भारत में जीरा की जो पैदावार है ज़्यादा होगी। और पिछले साल जो है हमारे यहाँ पर 50-55 लाख बोरी जीरा पैदा हुआ था और पिछले सीज़न में जो है भाव में रिकॉर्ड तेज़ी आई। तो उसके बाद जो है राजस्थान और गुजरात में जीरे की जो बुआई है उसका जो रकबा है काफ़ी बढ़ गया था और मौसम भी ठीक ठाक रहा। हालांकि राजस्थान में बीच में खबरें आई कि कुछ जगह जीरे को नुकसान की खबरें थी, लेकिन उसके आंकड़े जो है एग्जैक्ट सामने नहीं आए। लेकिन किसानों जो कमेंट की और जो हमें फ़ोन करके बताया कि वहाँ पर नुकसान हुआ है, तो उसका एक मोटा मोटा अगर असर देखें तो जीरे की जो पैदावार है वो 1 करोड़ बोरी ना होकर 70 से 80 लाख बोरी के आसपास रह सकते हैं, हालांकि पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा ही रह सकता है। इस वजह से जीरा की जो पैदावार बढ़ने के साथ जो क्वालिटी वो भी ठीक ठाक आ रही है और विदेशों में भी जो है ज़्यादा, चूँकि हमारे यहाँ भाव अच्छे मिले थे तो विदेशों में जो है ज़्यादा बुआई हुई थी, उसके भी जो है ज़्यादा फसल के समाचार फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले हफ्तों बारिश की वजह से चीन में जो है जीरा की फसल को नुकसान की तो खबरें हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट डाटा जो है वो सामने नहीं आया है। हम सभी को मालूम है भैया, जीरा जो है भारत के अलावा अफ़गानिस्तान, तुर्की, सीरिया, चीन में होता है, लेकिन भारतीय क्वालिटी के आगे वो जीरा कहीं ठहरता नहीं है। यानी कि भारतीय क्वालिटी के जीरे की जो बात है वो निराली है और वो सबसे अच्छी क्वालिटी का जीरा होता है भारत का जीरा। पिछले साल ऊँचे भाव होने की वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि बुआई ज़्यादा हुई और विदेशों में भी जीरा ज़्यादा होने की खबर तो फ़िलहाल देखने को मिल रही है। इस साल चीन में अगर एक मोटा-मोटा अनुमान मारें तो जो जानकार जता रहे हैं उम्मीद, और हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रिपोर्ट में बताया था कि भाई 55 से 60 हज़ार टन का अनुमान है जीरा की फसल का, जो कि पिछले साल से डबल देखने को मिल सकती है। पिछले साल जो है 25 से 30 हज़ार टन का था उत्पादन। सीरिया में भी जो है 20 से 22 हज़ार टन से बढ़कर जो है फसल 45 से 50 हज़ार टन। तुर्की में जो है 14,000 से 15,000 टन समाचार मिल रहे हैं जीरा के होने के उत्पादन। फ़िलहाल हम सभी को मालूम है कि जुलाई में इन फसलों का जो है आना शुरू होगा। चीन में कटाई शुरू हो गई है नए जीरे की, वहाँ पर नई फसल जो है फ़िलहाल आनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है और उसका दबाव जो है 15 से 20 जून के आसपास जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अभी जो है जीरा के भाव पर और दबाव रह सकता है, यानी कि अगले हफ्ते और 15 जून के आसपास तक जीरा जो है उस पर दबाव देखने को मिल सकता है। तो जून के महीने में जीरा पर काफ़ी दबाव देखने को मिलेगा, ये हम सभी को बता दें कि जानकार ऐसा मान रहे हैं। क्योंकि देखिए चीन की फसल आएगी साथ में, उसके बाद जुलाई में, उसके तुरंत बाद जो है तुर्की और सीरिया की फसल की आवक भी शुरू हो जाएगी। तो उसका दबाव जो है भारत के जीरा पर रहेगा और बाज़ार पर भी रहेगा, क्योंकि चूँकि जीरा जब ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा तो उसकी मांग के मुकाबले अगर अब सप्लाई ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी तो भाव पर मंदा रहेगा, भाव पर दबाव देखने को मिलेगा।
चालू हफ्ते में जीरा भाव में मंदी देखने को मिली हमें, क्योंकि कम भाव की वजह से मंडियों में जीरे की जो दैनिक आवक थी वो लिवाल नहीं होने की वजह से उस पर कमी देखने को मिलती रही, आवक घटती रही। और वायदा बाज़ार में भी भाव जो है उसमें गिरावट के साथ देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से एक ये समाचार बीच में आया कि भाई जो चीन के जो जीरा की थी उसकी फसल को, जैसा हमने आपको बताया कि बारिश की वजह से ऐसे बताया गया कि वहाँ फसल ख़राब हुई और उसको जो है ध्यान में रखते हुए 50-70 रुपये प्रति किलो जीरा तेज़ हुआ था। फिलहाल चीन की जो समाचार हैं वो ठीक ठाक होने के मिल रहे हैं, ऐसे कई जानकार मान रहे हैं। हालांकि सही जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी जिसको बोलते हैं, जैसे भारत की फसल के बारे में मिलती है भाई इतनी होने जा रही है ये है, तो वो चीन के बारे में फ़िलहाल खबरें छनकर सामने नहीं आ पा रही और इसी वजह से जो है भाव में 15 से 20 रुपये किलो की गिरावट जो है पिछले हफ्ते हम सभी को देखने को मिली। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भाई जब मार्केट में फसल आएगी विदेश की तो उसका असर तो भाव पर निश्चित तौर पर पड़ता ही है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और पिछले हफ्ते मांग नहीं, निर्यात मांग कम हुई। निर्यात मांग नहीं होने की वजह से जो भाव है, निर्यात भाव जो 3-4 दिन पहले का अगर देखें तो 5,700 रुपये प्रति 20 किलो देखने को मिल रहा था, वो जो है फिलहाल घटकर 5,300 से 5,350 के आसपास देखने को मिल रहा था। फिलहाल इस भाव पर कारोबार देखने को नहीं मिल रहा। अब मंदी तेजी की अगर एक नज़र दौड़ाएं तो कैसा रह सकता है, तो फिलहाल में जीरे के भाव में बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं दिख रही, लेकिन अगर मांग आई और आवक कम रही तो भाव थोड़ा सा बढ़ेगा। 2-3 महीने तक विदेशियों में जो है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 15 जून के आसपास जो है चीन की फसल की आवक शुरू हो जाएगी और फिर जुलाई में जो है तुर्की और सीरिया की फसल भी आ जाएगी। तो ये फसल जब मार्केट में रहेगी तब तक भाव पर दबाव रहेगा नहीं, अगले 1 से 2 महीने भाव पर दबाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब जब फसल के दाम गिर रहे हैं तो किसान जो है स्टॉक मार्केट में नहीं निकाल रहे और कम भाव की वजह से आवक भी जो है मंडियों में घट गई। गुजरात की ऊंझा मंडी में भी जो है आवक 12,000 बोरी तक सिमट कर रह गई, जो कि बीच में 30,000-35,000 बोरी के आसपास देखने को मिल रही थी। राजस्थान की अगर मेड़ता मंडी की बात करें, नागौर की, नोखा की, जोधपुर की और गुजरात की जामनगर मंडी की, तो यहाँ पर भी जो है आवकें घटी हैं। 1,000 से 3,000 बोरी का औसत जो है आवक रह गई है। फिलहाल किसानों ने स्ट्रेटजी जो अपनाई है कि भाई जब जब भाव बढ़ेगा तब तब अपना माल बेचेंगे, तो इससे एक बनेगा कि पूरे साल जो है मंडियों में जीरे की जो आवक है बनती हुई देखने को मिल सकती है। वायदा कारोबार में जो है चालू हफ्ते के दौरान जीरे के जो भाव है मंदे के साथ देखने को मिले थे। वायदा में जून का जो जीरा है 2940 पर खुला था, जो कि हफ्ते के अंत में 27,125 बंद हुआ। जुलाई का जीरा भाव जो है 28,500 पर खुला था और हफ्ते के आखिर में जो है ये 26,150 पर बंद हुआ, यानी गिरावट के साथ देखने को मिला। पिछले 4 सालों से अगर एक औसत पे नज़र दौड़ाएं तो जीरे के जो निर्यात है उसमें थोड़ी गिरावट का रुख देखने को रहा। कि हम आंकड़ों पर भी नज़र दौड़ाएं तो भाई 2021-22 में जीरे का जो निर्यात है वो 2,16,971 टन का था। 2022-23 में निर्यात जो है वो और भी घटा था, जो कि 1,86,509 टन का था। और चालू सीजन के प्रथम 11 महीने के अप्रैल और फरवरी के दौरान अगर जीरा के निर्यात पर नज़र दौड़ाएं तो ये और कम है, 1,32,019 टन का फिलहाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि भाव पर नज़र दौड़ाएं तो देखिए एक मोटा मोटा अंदाज़ा सामने निकल कर ये आ रहा है कि भाई जब आवक का दबाव नहीं रहेगा और मांग निकलेगी तो भाव में तेज़ी का रुख बनेगा। फिलहाल 15-20 दिन जो है उसमें गिरावट का रुख ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो विदेशी फसल है वही मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी। उसका असर जो हमारे निर्यात भाव पर भी देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। रोजाना निर्यात भाव की जानकारी, तेजी मंदी की समय समय पर रिपोर्ट, रोजाना भाव की जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय भाव की जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी दोस्तों आप ले सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इस सेवा का नंबर हमने आपकी स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है, आप संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है भैया तो कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिए। रोजाना भाव की जानकारी के लिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, सबसे पहले सटीक जानकारी पाकर अपनी रणनीति बनाइए दोस्तों। और हाँ, एक और बात भाई, सभी किसानों के मन में जो है सवाल रहता है, कमेंट करके कई किसान पूछते भी हैं कि फ़िलहाल जीरे में तेज़ी कब आएगी और गिरावट कितनी और आ सकती है और उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए जीरे में फ़िलहाल अंतर्राष्ट्रीय जो आवक आएगी और जो विदेशी माल मार्केट में आएगा उसका दबाव तो हमारे यहाँ भाव पर देखने को मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो जीरा का जो भाव है वो देखिए जो अभी 5 से 10 रुपये और गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है और अगर ज़्यादा डिमांड नहीं निकलती है तो
₹10 और ₹15 तक की गिरावट भी जो है देखने को मिल सकती है प्रति किलो के हिसाब से। और रणनीति क्या अपनानी है? रणनीति यही अपनानी है कि जब जब मांग निकलती है और अगर बाज़ार में आवक कम है तो भाव थोड़ा चढ़ता है, तो चढ़े भाव में जो है अपना मुनाफा वसूली कीजिए। अपनी फसल धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी करके बेचते रहिए, इसी से आप जो है मुनाफा वसूली कर सकते हैं। रोजाना भाव की जानकारी, तेज़ी मंदी की रिपोर्ट, समय समय पर रोजाना अंतर्राष्ट्रीय भाव की जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। सेवा का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप जुड़ भी सकते हैं। नमस्ते।